श्री कृष्ण गोविंद हरि नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी शांताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनतस्तं लक्ष्मीकान्तं वन्दे विष्णुं सर्वलोकनाथं शास्त्रं BN पांडे सर प्रणाम। प्रणिपात सर। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम्
यं यं वापि भावं यजतयन्ते तदेव वरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मरन् योऽद्य च तस्मात् सर्वेषु कालेषु स्मरयोऽद्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव संशयम् पितारम् अडोरणीयं समानुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परं पात् सर्वस्य धातारं आदित्यवर्णं तमसः परं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति पिशन्ति यद्दतयो वीतरागाः वदन्ति विशन्ति यद्यो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये अनन्तचेता सततं यो मां स्मरते नित्यशः अनन्तचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालये मशाश्वतम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः सत्सिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते यव्यक्तो अक्षर इत्युक्ता तमाहु परमां गतिम् तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामां परमं मम यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया
यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। यस्यान्तस्थानि येन सर्वमिदं ततम्। नैते स्थिते पार्थ जानन्ययोगे मुह्यति कंचन। नेते जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्। बहुत सुंदर पांडे जी, हरि ओम तत्सत्। बड़ा भावपूर्ण आपने पढ़ान करा है। हाँ, हमारे आज के प्रथम वक्ता कोई भी आगे आ जाए। आप बोलते हैं सर। हाँ, बोलिए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे बोलने की। बहुत अच्छा तो बोल रही। जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। हम 7वें अध्याय का 15वां श्लोक ले रहे हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। यहाँ का परिच्छेद कर देते हैं। वक्ता अपना वीडियो जरूर ऑन कर ले, जब तक चित्र नहीं दिखाई देता तब तक प्रभाव बढ़िया नहीं आता। सॉरी मैं सब सॉरी। वीडियो बहुत जरूरी है। सही में तो ये है कि ना माम मेरी दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते, मतलब दुष्कृतिना मूढ़ा नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भाव आश्रिताः माम न प्रपद्यन्ते। यानी कि पाप करने वाले दुष्कृतिनः मूढ़ाः अज्ञानाच्छन या विवेक शून्य, नराधमाः नराधम लोग, और माया से जिनका अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया से अपहृत हो गया है, मोह से, और वे असुरों की तरह ही मुझे भजन नहीं करते। अब यहाँ ये बात है, ये प्रश्न उठता है कि पाप करने वाले जो निपट मूर्ख हैं और जो इसको और जो मनुष्यों में अधम है, जैसे कि वो लोग जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर दिया गया है, जो कि असुरों के नास्तिक मस्तों की भांति नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सभी के अंदर थोड़ा आसुरी प्रवृत्ति और थोड़ी अच्छी प्रवृत्ति, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। यहाँ पे मुझे वही रामायण याद आती है, सुमति कुमति सबके ये रहनी है, नहीं सबके और है, क्या है, यही है, यही है, ठीक है, ठीक है, यही है ना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं जाना। तो वो ये है कि जो लोग आसुरी प्रवृत्तियों वाले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति हर समय आसुरी प्रवृत्ति वाला नहीं होता। सबके अंदर अर्जुन भी है, हर व्यक्ति के अंदर दुर्योधन भी है। दोनों एक साथ वास करते हैं। जहाँ अच्छे हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सुमति भी है और कुमति है। कभी आपकी सुमति ऊपर आ जाती है तो कभी आपकी कुमति ऊपर आ जाती है। तो जब आपकी कुमति आ जाती है ऊपर, तब आप भगवान के शरण में जाना ही नहीं चाहते और जा ही नहीं पाते। आप अगर चाहे भी तो भगवान आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे। इसके लिए आपको पवित्रता आपकी जी, इसलिए आपकी बाकी लोग अपने अपने माइक्स म्यूट करना प्लीज। इसके लिए आपके अंतस की पवित्रता बहुत आवश्यक है। यदि आपका अंतस पवित्र नहीं है और आप माया में ही फंसे हैं, माया से ही आच्छन्न है, आपको सुनाथ पांडे जी आप अपना माइक कर दिया उन्होंने म्यूट। उन्हें आपको माया से दूर रहना पड़ेगा, माया से अलग जाना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसे लोगों को, जो लोग मतलब हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, आप कुछ भी बेईमानी करेंगे, वो तो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ही, और ये एक समय तक होती हैं, हो भी सकती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान कहते हैं कि वो हमारे भजन नहीं करते, भजन नहीं करते, भजन नहीं करते तो उनकी शरण में ही नहीं आते, क्योंकि वो तो माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो वही है कि भगवान का यही कहना है कि आप जो है अपने अंदर के मतलब देवता को ऊपर रखिए, बजाय इससे कि आपके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति ऊपर आए, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति सभी के अंदर, ये एक नैसर्गिक चीज है। तो ऐसे स्थिति में आप तो भजन करेंगे नहीं। उस स्थिति में भगवान जी के शरण ग्रहण करना जो है मुश्किल हो जाता है। भगवान की शरण में आप जाते ही नहीं, क्योंकि वैसे में ये है कि जितने भी विद्वान लोग हैं, बड़े लोग हैं, जनता के नेता हैं, वो सब भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि वो लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विधियों से बहुत सारी चीजें बनाकर, जो लोग बहुत रजोगुण जिनका प्रधान होता है, वो अक्सर दुनिया में माया में ग्रस्त रहते हैं। रजोगुण प्रधान होने से ऐसा होता ही है। जिनका रजस प्रधान होगा वो दुनियावी चीजों में अधिक रहेंगे, उनको उस समय तक उनको भगवान के शरण में जाने की सुध नहीं आती। ऐसा जितना कि हम समझ पाए, बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाए। तो यही है कि आपको आशा ये है कि आपको जो है अपनी वो जो त्रिविध वो हैं, सतरज और तमोगुण, इसमें से आपको सतरज, हालांकि तीनों गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, लेकिन आपको किसी हद तक आपको ये तमोगुण, रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है, तमोगुण उसके बाद आ ही जाता है। तो आपको उसको त्याग करके सतोगुण की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। जैसा भगवान ने तो इसमें यही कहा कि जो लोग ऐसे हैं, तमोगुण वाले हैं, वो तो हमारे पास नहीं आते और वो हमारी शरण ग्रहण कर ही नहीं सकते। इतना ही हमें समझा, बहुत ज्यादा समझा नहीं, एकदम से हम बोल पड़े। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। के बिना, क्योंकि हमने कोई तैयारी वारी नहीं की थी, कोई बोल ही नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो हम बोल देते हैं कुछ भी। नहीं, वो बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जरा किसी ने पहले बोला नहीं भाई, कोची नहीं सर, वो तो बड़ी प्रिपरेशन से आते हैं ना, मैंने तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं किया, क्योंकि हम आए हैं अभी जब से, तब से हम 2-3-4 क्लासेस भी हम नहीं आ पाए थे बीच में, क्योंकि हम थे ही नहीं, कभी हम रास्ते में हैं, कभी कहीं हैं। ठीक। हाँ, डॉक्टर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे आशा जी ने कहा कि माया से दूर रहिए, लेकिन जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं तो माया भी सर्वव्यापी है उनके साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम भाग के कहाँ जाएंगे? हमको बस प्रभु के चरणों में ही जाना है और कोई ठिकाना नहीं मिलेगा मायापति के पास। माया के अधिकार क्षेत्र से जाके मायापति के अधिकार क्षेत्र में चले जाओ। मायापति के पास, मायापति के साथ चले जाओ, मायापति के साथ चले जाओ, माया अपने आप काबू में रहेगी। हाँ, हमारे अगले वक्ता। सर जी मैं थोड़ा डॉक्टर टंडन जो बोले हैं माया की, अभी काकभूषुंडी जी ने बोला है इसी माया पर कि माया जो है उसके पहले बोला कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान जो जितना भी हमारा वैराग्य है ये सब पुरुष प्रधान है और माया स्त्री प्रधान है, अबला है, उसको अबला बोला है। जी हाँ, पंडित जी अगले वक्ता को लेते हैं, तो उसके बाद कुछ होगा। हाँ, हमारे अगले वक्ता। अरे वक्ता ही नहीं है आज, क्या बात है? मैं सर सिंगल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कौन सर? हाँ बोलिए। मैं सिंगल बोल रहा हूँ। हाँ सिंगल साहब बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा है 18वां। अव्यक्ता भक्तिया सर्वा भगवन्तः रागमे राज्य गमे पुनरीयन्ते जो वेदा व्यक्तम संजके। सर, ये ब्रह्मा से संपूर्ण भूतों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का कथन है। सर, इसमें इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्म के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा में
के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात के प्रवेश काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं का एक दिन रात है। मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण, देवताओं का दिन, तब 6 महीने का दक्षिणायन देवताओं का रात है। वह मनुष्यों का 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना, तब देवताओं का 1 दिव्य वर्ष, मनुष्यों के 365 वर्ष हुए। अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार सतयुग 17,18,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000, जिसमें श्री कृष्ण के 40,150 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष। मनुष्य और देवताओं के समय का परिणाम तो सूर्य से निहित होता है, या ब्रह्मा से दिन रात का परिणाम देवताओं के दिव्य युग से होता है। अर्थात देवताओं का 1,000 दिव्य युग, मनुष्यों का 4,32 करोड़ वर्ष का, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और इतने ही दिव्य युगों की 1 रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प का सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। थैंक यू सर जी। और साधना जी हैं उधर? हाँ, साधना ठीक है। अच्छा, एक बात में कर टॉयलेट गई है जरा, वो टॉयलेट गई है। नहीं कोई बात। अच्छा, टॉयलेट गई हुई है। जी कोई बात नहीं। अगले वक्ता मैं बोलूं सर? अरुण? हाँ, मैं बोलूं? अरुण जी बोल रहे, उसके बाद आप बोल दीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है। मैं सर 7वें अध्याय का 19वां श्लोक लेता हूँ। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान वो बुला रहा था। साधना जी कहाँ है? अरे कोई बात नहीं संजय साहब, कोई बात। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, और इस प्रकार मुझको झपता है कि वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका अर्थ, तो बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञान होता है, तो फिर इसी जन्म में मनुष्य भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है? तो प्रश्न यह उठता है कि अब हम श्लोक का पुनः अवलोकन करें तो इस श्लोक में बहुनाम जन्म नामन्ते पदों का अर्थ है बहुत जन्मों के अंत में, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म इस मनुष्य शरीर में, ऐसा अर्थ है इसका रियलिटी में। तो अर्थ ये हुआ कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म इस मनुष्य जन्म में, जन्म का ही उन्होंने रेफरेंस किया है कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म। कारण यह है कि मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है, अर्थात मनुष्य को अपना कल्याण करने का पूरा अधिकार दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, ये उसकी स्वतंत्रता है। अगर आप देखते हैं तो गीता के 8वें अध्याय में भी 6वें श्लोक में कि मनुष्य अंतकाल में जिस भाव से का स्मरण करता है, वह शरीर छोड़कर जाता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इस श्लोक को बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और गुरुजी ने भी बताया कि अंतमति सो गति। तो जो भी वो सोच रहा है अंत के समय में, वही गति उसकी होएगी। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता से अपनी स्वतंत्रता को यूज करके ये करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि हम भगवान को निरंतर भजते रहें, सो दैट कि
उसका एक चांस तो रहे कि इस अंत काल में हमें भगवान याद आ और हम भगवान को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, अगले वक्ता। हाँ हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं थोड़े कठिन श्लोक ले रही हूँ। मैं बोलूंगी कम और आपको उसका विश्लेषण, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है ज्यादा। वो तो आपको देना है। नहीं, एक्सप्लेनेशन तो दे रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बारी पढ़ लिया। अच्छा, ये ऐसा है कि श्लोक नंबर 1 में अर्जुन 5 क्वेश्चन करते हैं। वो श्लोक नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं तीसरा और चौथा ले रही हूँ इसलिए। तो वो अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। तो भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 3 में, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संजितः। देन चौथा श्लोक, अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम वर। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। वो है कि परम अक्षर तत्व ब्रह्म है, मतलब वो जो भगवान खुद है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म के स्वभाव स्व अर्थात निज भाव अर्थात सत्ता के रूप में संसार के पदार्थों में विद्यमान रहना अध्यात्म है। मतलब मुझे लगता है कि जीवात्मा को वो अध्यात्म बोल रहे हैं। और इस ब्रह्म का भूत भाव अर्थात जड़ चेतन दोनों को उत्पन्न करने वाले सृष्टि व्यापार करने को कर्म का नाम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि अधिदैव और वो क्या है। अक्षर के अतिरिक्त मेरा एक दूसरा रूप अक्षर है, क्षर भाव अधिभूत कहलाता है। मतलब जो नित्य नहीं है उसको अधिभूत कहलाता है। और इन भूतों में रहने वाला मेरा पुरुष रूप अर्थात जीव रूप अधिदैवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में ही अभी यज्ञ हूँ। अच्छा, आपने ना ये समझाया होगा लेकिन संक्षिप्त रूप में आप दोबारा ये 5 चीज, ये 6 चीज क्या है बताएंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि आपने बताया होगा रूप में। अच्छा, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल। हाँ, आप बोल चुके? हाँ, मैं बोल चुकी। मैं म्यूट करती हूँ। बस ये 6 चीजें क्या है? तो पहली चीज तो है अक्षरम ब्रह्म परमम। अब ब्रह्म शब्द जो है वो अनेक भाव में इस्तेमाल होता है। प्रणव को भी ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, और अनेक जगह अनेक प्रसंग के अनुसार ब्रह्म के अनेक अर्थ कर लिए जाते हैं। लेकिन जब हम परम ब्रह्म कहते हैं तो ये केवल परमात्मा का ही सूचक है। तो अक्षरम परम ब्रह्म, तो परम अक्षर ब्रह्म, ठीक है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव मतलब पराप्रकृति। जो जब अध्यात्म का व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो इसमें अधि अव्यय लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है, अधि आत्म। तो इसको जब व्याकरण की दृष्टि से करते हैं तो आत्मनि इति, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। आत्मनि इति, आत्मा। तो अधिआत्म जो है वो अपना जो स्वभाव है, जो कि देहात्म भाव से लेके अहम ब्रह्मास्मि वहां तक जितनी भी प्रक्रिया है, जितने भी हमारे भाव आते हैं, एक तो सबसे पहले तो मनुष्य को देव भाव आता है। देव भाव से लेके और ब्रह्म भाव तक वो सब अध्यात्म। इसीलिए यहाँ संक्षेप में कह दिया है कि जो परा प्रकृति है उसी को अध्यात्म कहा है। परा प्रकृति क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा जो है कभी देह भाव में रहती है और कभी ब्रह्म भाव में रहती है। उत्तरोत्तर उसका जब वो आगे साधना में आगे बढ़ती है तो देह भाव से शुरू होता है, क्योंकि मैं शरीर हूँ, ये देह भाव है। यह शरीर मेरा है, ये भी देह भाव है।
लेकिन वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है अहम ब्रह्मास्मि तक। तो ये जो पूरी यात्रा है देह भाव से लेकर और ब्रह्म भाव तक, इस सबको ही अध्यात्म कह दिया है। इसीलिए संक्षेप में कह दिया है कि अध्यात्म पराप्रकृति या जीव भाव है। पराप्रकृति हम लोग उसे कहते हैं जब चेतन तत्व, शुद्ध चेतन तत्व अपरा के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, उसे तादात्म्य कर लेता है, तो उसी को हम पराप्रकृति। अब ये तादात्म्य रूप के अंदर जो मनुष्य जिस स्तर पर जी रहा है, चाहे वो देहात्म भाव में जी रहा हो, चाहे हम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गया हो, वो सब इस अध्यात्म की परिधि में आ जाए। मतलब आत्मनियति, जो आत्मा का जो भाव है वही भाव है। और आत्मा का भाव जो है जब वो पूरी तरह से सांसारिक उसमें रहता है तो देह भाव रहता है, और जब साधना करते करते जब परमात्मा तक पहुंच जाता है तो ब्रह्म भाव में पहुंच जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा भाव है ये पराप्रकृति के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए अध्यात्म, इसको अध्यात्म को जो है पराप्रकृति बोल दिया है। ठीक है। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संहिता, कि प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग। सृष्टि की रचना से पहले केवल भगवान थे, और सृष्टि की प्रलय के बाद भी, महाप्रलय के बाद भी केवल भगवान। तो ये प्राणियों की सत्ता, अलग सत्ता प्रकट करने वाला, सत्ता तो एक ही है, लेकिन जब वो एक ही सत्ता अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है तो इसी को यहाँ त्याग कह दिया। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि उसमें अपनी स्थिरता का त्याग है, कारण कि तत्व स्थिर और अचल है, और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म। दूसरी बात यह है कि जब सृष्टि की रचना हो जाती है उसके बाद ही कर्म की परंपरा चलती है। कर्म की परंपरा उससे पहले सब सुप्त अवस्था में होते हैं। जैसे हम सुसुप्ति की अवस्था में कुछ नहीं करते हैं, उसी तरह से जब तक प्रकृति की सृष्टि या सृष्टि की रचना से पहले सब कुछ उसी अवस्था में रहता है और कोई भी क्रिया नहीं। जैसे हाइबरनेशन होता है ना, जैसे अनेक पशुओं का हाइबरनेशन होता है कि कोई क्रिया नहीं होती है, वो केवल वैसे ही पड़ा रहता है। तो प्रकृति भी उसी रूप में रहती है। जब प्रकृति में स्पंदन होता है, और भगवान का स्पंदन कैसे होता है कि जब भगवान का संकल्प होता है एको हम बहुश्याम, जब ये संकल्प होता है तो प्रकृति के अंदर स्पंदन होता है, और प्रकृति में स्पंदन होने से सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाती है, और सृष्टि की रचना प्रारंभ होने से जो कर्म है वो कर्म जो है कर्म परंपरा की शुरुआत हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा भूत भाव उद्भव कर, मतलब भूतों की, प्राणियों की अलग अलग सत्ता को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। तो यहाँ जो पहले स्थिरता थी सृष्टि की रचना से पहले, उसका त्याग का भी भाव आ जाता है, और सृष्टि की रचना के बाद जो कर्म की परंपरा प्रारंभ होती है उसका भी भाव आ जाता है। फिर अधिभूतम क्षरो भाव, अब ये नश्वर जो शरीर संसार इत्यादि है इसको उन्होंने अधिभूत कहा। और पुरुषश्चा अधिदैवतम, और अधिदेव जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म जो है उसी से पूरी सृष्टि, पहले सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई चित्रों में कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, और ब्रह्मा से फिर बाकी सृष्टि की रचना हो रही है। तो उसी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को अधिदैव के रूप में कहा गया है, जिससे कि पूरी सृष्टि प्रकट होती है। जैसे 18वें श्लोक में आया है कि अव्यक्ता, कि उस अव्यक्त से ही, मतलब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति मानी गई है। अध्यज्ञो अहम एवात्र देहे देव प्रतांवर, तो अधिदेव जो है, अध्यज्ञ जो है, उन्होंने कहा कि अंतर्यामी रूप से, मतलब अत्र देहे, इस देह में अहम एव अध्यज्ञ, अंतर्यामी रूप से मैं ही अध्यज्ञ, जो परमात्मा जो स्थित है इस देह के अंदर, वही उसी को यहाँ अध्यज्ञ कहा है। तो यही इसकी व्याख्या सूक्ष्म में कही जा सकती है। मेरे ख्याल आपकी
जो शंका है समाधान हो गया होगा। हाँ पद्मजा जी ठीक है, पद्मजा जी। पद्मजा जी का माइक म्यूट है। हाँ माइक म्यूट है और वो भी नहीं है। चलिए ठीक। तो आचार्य जी इस विषय में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये परा और अपरा प्रकृति है, ये हमारा मन बुद्धि और इंद्रिय, ये अपरा में आता है या परा में आते हैं? ये सब अपरा में आता है। सब अपरा में आते हैं ये सब अपरा में जी। पर ये तो ये तो भौतिक ऐसे जड़ नहीं है। नहीं जड़ नहीं है, लेकिन तो जैसे शरीर के 3 शरीर माने गए हैं। स्थूल शरीर जो 5 भौतिक है, उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि। जैसे इंद्रियां जो हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 के समूह को हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये भी प्रकृति के अंतर्गत है। उसके बाद कारण शरीर। कारण शरीर की अनेक व्याख्याएं हैं। अज्ञान भी कारण शरीर कहा गया है। और जो 5 कोष की जब व्याख्या की जाती है तो उसके अंदर आनंदमय कोष को भी कारण शरीर कहा गया है। कारण शरीर वस्तुतः ये सत्वगुण है, एक तरह से मलिन सत्व बोलते हैं इसको। मलिन सत्व इस तरह से है कि इसमें थोड़ी बहुत तमोगुण और रजोगुण की मलिनता रह गई है, और जैसे ही ये मलिनता समाप्त होती है आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है। धन्यवाद। सारा शरीर में अभिमान अहंकार नहीं है। उसमें वो 17 में अहंकार नहीं है। अहंकार पर सारी चीजें टिकी हुई हैं। हाँ। तो अहंकार अपनी अलग सत्ता का अनुभव कराता है। हाँ। कि मैं फलाने हूँ। जी जी, स्थूल शरीर में ही अहंकार है मेरे ख्याल से, सूक्ष्म और कारण में नहीं है ना? क्या चीज? क्या चीज? स्थूल शरीर में ही मन बुद्धि और अहंकार है। किसमें नहीं समझे? नहीं आप क्या कह रहे हैं? जैसे आपने व्याख्या की ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और वो इन सारी चीजों का आधार अहम है। हम अपनी अलग सत्ता मान रहे हैं, वो वही अहम। जी जी। हमारा मन बुद्धि 17 चीजें होती है, तो वही हमने कहा मन बुद्धि के साथ में अहंकार कहाँ गया? अहंकार में सारी चीजें टिकी है। वो तो वो सूक्ष्म शरीर तक नहीं आता शायद, स्थूल शरीर में ही खत्म। वो सारी चीजें सूक्ष्म कारण स्थूल शरीर तीनों अहंकार पे टिके हुए हैं। बड़ी मुश्किल। अपनी सत्ता, अलग सत्ता का अहंकार क्या है? ये अपनी अलग सत्ता का अनुभव करना ही अहंकार है। जी जी। जैसे और इसको खैर अनेक रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। तो अहंकार जो है वो अपनी सत्ता का अलग अनुभव करना ही अहंकार है। जी। और जब साधना करते करते क्या होता है, ये अहंकार ही हटाया जाता है कि मेरी अलग सत्ता नहीं है, जो कुछ है परमात्म सत्ता है। वासुदेव सर्वम जिसको कहा गया है, जो 17वें अध्याय का 19वां श्लोक है। वासुदेव सर्वम स्थिति में अहंकार सर्वथा अहंकार का अभाव हो जाता है। जी धन्यवाद जी। हाँ, हमारे अगले वक्ता SD मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलूं? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ बोलिए। ये माइक आप माइक म्यूट नहीं है, मिश्रा जी का माइक म्यूट करा दीजिए। SD मिश्रा जी की आवाज आ रही है। इको आ रही है SD मिश्रा, इको आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने 7वें अध्याय का 18वां श्लोक लिया है। उससे पहले ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को सादर नमन। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। उदारः सर्व एव ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम्। ये श्लोक जो है ये पहले के श्लोकों के कंटिन्यूएशन में है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में, इसके पहले के श्लोकों के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसमें भगवान ने बताया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु
और प्रेमी। इन भक्तों की प्रकार के बारे में रामचरितमानस में भी इसका रेफरेंस आता है। जब तक संसार से कुछ संबंध रहता है तब तक हम पहले 3 भेद में रहते हैं कि अर्थार्थी होंगे, आर्त होंगे या जिज्ञासु होंगे। परंतु जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तब मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमी भक्त हो जाता है। भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। तो मूल सूत्र यही है कि वासुदेव सर्वम, अगर हम सब में वासुदेव को देखने लगे या हर चीज़ में वासुदेव का अनुभव करने लगे तो मेरे ख्याल में कि ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, अगर वास्तव में इसको हम अपना पाएँ। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वैसे तो चारों प्रकार के भक्त बड़े उदार हैं। सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को चाहता है, अतः वो कपट, झूठ, बेईमानी आदि में लिप्त होता है। इसके अंदर धन का ही सबसे अधिक होने से वो कृपण होता है। धन के प्रति मतलब उसका आकर्षण होता है, इसलिए वो कृपण होता है, उदार नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके अंदर अर्थ का नहीं भगवान का महत्व होता है, अतः भगवान ने उसे उदार कहा है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार अर्थात भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, ये उनका त्याग है। उसके बाद में तत्व ज्ञानी के बारे में, तत्व ज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता होती है, परंतु भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी तत्वात्मैव में मतम, तात्विक एकता में जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है वैसे ही तत्व ज्ञानी भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवा कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है कि वो जीव और भगवान को एक ही मानता है। जीव जो है परमात्मा का अंश है, उससे दूर जाने पर अहंकार बढ़ता है और परमात्मा की ओर आने से अहंकार मिट जाता है। प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है। भगवान से बढ़कर उत्तम गति कोई नहीं है और वही सर्वोत्तम है। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों को मैं हूँ ना, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्ति भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को एक बार अगर मान लें, और जैसा कि बीच बीच में चर्चा भी होती रहती है कि हम ज़्यादातर लोग हम लोगों में से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मानना सपोज करना तो हमारा पहला स्टेप हुआ करता था। तो इसलिए अगर सब ये मान लें कि एक सर्वशक्तिमान कोई है और वही सब तरफ है और वही सब कुछ कर रहा है, तो हम लोग भी सही रास्ते पे चले जाएंगे और मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। धन्यवाद जी। और कुछ? आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत सुंदर भाव दिए विनोद जी आपने। तो हाँ नेहा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका माइक म्यूट, आपका माइक म्यूट है। प्रणाम गुरुजी और सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं चैप्टर 8 का 5 to 7 श्लोक 5 से 7 के बीच में जो हमें अंतिम
मृत्यु के पहले अंतिम स्मृति के बारे में जो बताया गया उस पे कुछ बोलना चाहती हूँ। और जैसे गीता हमें सिखाती है कि मरते हुए व्यक्ति के अंतिम विचार उसके अगले जन्म और वातावरण को निश्चित निर्धारित करते हैं। इस तरह स्मृति गति का हेतु बनती है, यह गति का सिद्धांत है। प्रश्न ये उठते हैं, दो प्रश्न उठते हैं कि एक स्मृति की संभावना कैसे बनती है और दूसरा कि सर्वेषु कालेषु कि प्रभु की स्मृति कैसे सिद्ध हो। तो स्मृति की संभावना कैसे बनती है इसके बारे में ये है कि जैसे आदमी के किसी मनुष्य के चित्त में जिसकी प्राथमिकता है और जिसका स्मरण करने का उसने जीवन भर अभ्यास किया है वह अंतकाल में सामने आएगा। जैसे एक आदमी जिसकी मृत्यु होने को है, ये एक हास्य एक जोक समझ लीजिए कि वो बेटों को बुलाता है और बोलता है रमेश, रमेश आ जाता है, राजेश, राजेश आ जाता है, दिनेश, दिनेश आ जाता है। तो पूछता है अरे भाई सब लोग यही हो तो दुकान पे कौन है? तो उसके मन में अंत समय में भी दुकान ही आती है। तो स्मृति को अगर यदि हम देखें तो वो तीन प्रमुख प्रभावों से आकार लेती है। एक आश्रय बोध जो जीवन में आपने जो शरण ली है, दूसरा संबंध बोध जो रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण थे आपके जीवन में, और तीसरा सुख बोध जिस व्यक्ति या वस्तु से आपको सुख मिला आपके जीवन में। तो ये तीन प्रभावों से स्मृति आपके आकार लेती है। आपके अंतिम विचार इन तीन स्रोतों में से किसी एक से आने की संभावना है। यदि स्मृति बिखरी और खंडित है बिना किसी प्रबल धारा या आवेग के, तो प्रारब्ध हमारा भविष्य तय करेगा। दूसरी ओर यदि हम भगवान की शरण लेते हैं, यदि हम उनके साथ एक मजबूत संबंध विकसित करते हैं और यदि उनकी पूजा हमारे आनंद का प्राथमिक स्रोत बन जाती है, तो हम अपने अंतिम क्षणों में भगवान को याद करने की संभावना रखते हैं। और दूसरा जो प्रश्न था कि सर्वेषु कालेषु प्रभु की स्मृति कैसे सिद्ध हो। अब समस्या ये है कि मैं भजन बढ़ाता हूँ तो व्यवहार बिगड़ जाता है और व्यवहार बढ़ाता हूँ तो भजन बिगड़ जाता है। समाधान दोनों को एक करना है। जब तक वे अलग अलग हैं तब तक एक दूसरे का विरोध करेंगे। यह एकीकरण तीन स्तरों पर हो सकती है। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये किया जाए। तो पहले स्तर पर जब कर्म भजन का विरोधी ना हो, जब हमारा कर्म जो है, योर वर्क इज नॉट इन ऑपोजिशन, इज नॉट अगेंस्ट द लॉर्ड्स टीचिंग्स। तो जैसे उदाहरण के लिए हम कि कोई व्यक्ति सुबह भक्ति करता है और दिन में चोरी करता है, या अपने काम धंधे में बेईमानी करता है, सुबह पूजा करके जाता है और दिन में ऐसा काम, और कह देते हैं कि धर्म अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह, भक्ति सीमित रह जाती है एक कोने में, जीवन में उतर नहीं पाती है। जैसे एक और उदाहरण के लिए कि एक राजनेता जो गीता प्रेमी है लेकिन द्वेष फैलाता है, जबकि भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष न रखना। और भी जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में मीडिया सेल है, वहाँ कोई काम करता है तो हेट मैसेज बनाना उसका काम ही है, वो बनाना और उसका प्रचार करना। तो ऐसे में जो है वो आपका कर्म ही आपके भजन का, आपकी भक्ति का विरोधी हो जाता है। दूसरे स्तर पर जब भजन कर्म में प्रवेश कर पाए, लेवल 2, जब हम इससे ऊपर जाए कि भजन हमारे कर्म में प्रवेश कर पाए, योर वर्क अलाउज भक्ति। जैसे उदाहरण के लिए कोई भक्त है जो डॉक्टर है और मरीजों से पैसा नहीं लेता, तो वो उसका कर्म के साथ साथ वो भक्ति भी कर पा रहा है, भक्ति प्रवेश कर पा रही है उसके कर्म में। जैसे दुकानों में हम बड़े बड़े स्टोर्स में देखते हैं कि बिलिंग के टाइम पे वो पूछते हैं वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ टू चैरिटी, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है ऐड कर दीजिए। तो उस तरह से भी जो है वो चैरिटी उस बिजनेस में एंटर कर गई। या फिर बहुत सारी कंपनीज एक प्रॉफिट परसेंटेज अपना जो है वो
चैरिटी के लिए रखते हैं कि इतना परसेंटेज हम हमारे उसमें से जाएगा चैरिटी, जिससे काम काज के साथ साथ राम काज भी होता रहे। और फिर आता है तीसरा स्तर, जब कर्म भजन का पोषक ही बन जाए, जैसे वर्क सपोर्ट्स योर भक्ति। जैसे जो बेस्ट एग्जांपल जो मेरे मन में आता है वो हमारे अपने गुरुजी हैं, जो जिनका काम ही भजन है। तो हमारे जीवन में भजन को उतारने के साथ साथ हमारी पहचान में परिवर्तित होना चाहिए। मैं अपने को क्या मानकर कर्म कर रहा हूँ, मेरी पहचान क्या है। जब तक हम प्रभु के सेवक नहीं बनते तब तक अभिमान नहीं जाएगा। जैसे संत कहते हैं, राम मोहे चाकर राखियो जी। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, बहुत सुंदर भाव दिया आपने। स्मरण से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्मरण संबंधी जैसे विशेष बात है, बोधजन्य भी होती है, संबंध जन्य होती है, क्रियाजन्य स्मरण होता है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर। और 3 स्तर आपने बतलाया कि किस स्तर तक 3 स्तर क्रमानुसार शुरुआत से आखिर तक होता रहता है। और शुरुआत में विरोधाभास होती है, लोग कहते हैं कि व्यापार अपनी जगह है और भजन कीर्तन अपनी जगह है, वो शुरुआती स्तर है। लेकिन धीरे धीरे वो साधना के माध्यम से और प्रभु की कृपा से हम वहां तक पहुंचते हैं कि दोनों का भेद समाप्त हो जाता है, उनकी सारे कर्म ही पूजा रूप हो जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए सर, यहाँ पर एक चीज, वैसे तो हम नहीं जानते कि कितनी मौजूद है ये चीज, लेकिन एक चीज हम शेयर करना चाहेंगे अपना अनुभव। वो ये है कि जब हम बैंक में थे तो वहां पे जो हमारे मुस्लिम, अधिकतर जो मुस्लिम डिपॉजिटर्स थे, उनमें से ज्यादातर लोग बैंक से ब्याज नहीं लेते थे, और जो ब्याज होता था उसको अलग रखते थे कि इसे हम किसी को दान देंगे, क्योंकि हमारी कमाई नहीं है, ये हमें हराम में मिला है, तो इसलिए हम इसको दान दे देंगे, हमारी कमाई की नहीं है। है कि ये भी एक प्रकार से वही चीज है, ये भी एक प्रकार से दान ही है, क्योंकि अधिकतर लोग तो इंटरेस्ट करिए मरे रहते हैं कि इतने परसेंट है, उतने परसेंट है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये एक्चुअली धार्मिक आस्था का मामला है। हाँ, नहीं मतलब ये मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, इसे हम भी कर सकते हैं। तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, तो उस धर्म में भी ये अच्छा है कि वो ब्याज लेना जो है बहुत बड़ा पाप समझते हैं। हाँ, ब्याज लेना पाप है। हाँ, ब्याज लेना ये बहुत बड़ा पाप समझते हैं। और ये मुस्लिम धर्म की कुछ अच्छाइयों में से ये भी है। जी, वही चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि यहाँ तो लोग 50% ब्याज है, बढ़ गया तो तुरंत उसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया करके। लेकिन ये तो असलियत में वो आस्था का प्रश्न है। जैसे हम लोगों के यहाँ ब्याज लेना कुछ पाप नहीं समझा था, उनके तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्याज लेना जो है वो हमें नरक की तरफ ले जाएगी, तो दोजक की आग में जलना पड़ेगा, जो वो लोग बोलते हैं। नहीं, जो भी हो, लेकिन ये एक अच्छा काम है। हाँ, अच्छा, ये अच्छा काम है, लेकिन ये काम अच्छा है। हाँ, नहीं, अच्छा काम है। और इसी प्रकार से सब अपने अपने धर्म के अनुसार सब अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो दान देने में ही काफी रुचि रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम है। चलिए, अपने धर्म में तो दान देते हैं ना, विद्या दान। अपने धर्म में तो सभी तरह की आय है जो उसका 10वां हिस्सा वो दान का प्रावधान ये हमारे आय का 10वां। जी जी, आय का 10वां हिस्सा, ब्याज से हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे किसी से हो, तो सब पूरा। चलिए, ब्रजेश गुप्ता जी, आज आप अपना वक्तव्य दे लें। आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। अभी माइक म्यूट कर दिया था अभी। ठीक। परम आदरणीय आचार्य जी और परम आदरणीय गीता प्रेमी सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम ले रहे हैं एक 7वें अध्याय का 14वां, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। अर्थ है, क्योंकि यह अलौकिक अद्भुत त्रिगुणी माया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष
मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। एक श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। वहां भक्त प्रहलाद कहते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। भगवान अपने स्वरूप में परिपूर्ण है, उनको अपने स्वयं के लिए पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान व्यक्त करता है, जो भी पूजा करता है, जो भी पाठ करता है, जो भी करता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। भगवान उसमें से कुछ ग्रहण नहीं कर लेते हैं। इस दृष्टांत का अभिप्राय यह है कि दर्पण में प्रतिबिंबित मुख की तिलक चंदन आदि से जो शोभा की जाती है, आवश्यकता है, वह शोभा प्रतिबिंबित मुख में ही समर्पित होती है। जो भी हम लगाते हैं, चंदन लगाया, मुख को हमने सुंदर बनाया, वो हमारे अपने मुख में ही है। वो और जो बिंब से प्रतिबिंब में तो स्वयं प्रतिबिंब वो होती है, मुख में प्रतिबिंब में तो स्वयं प्रतिफलित होती है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझको निरंतर भजते हैं, इससे भक्त का ही कल्याण होता है। अब आते हैं मुख्य। जैसे अब भगवान कहते हैं ये माया के बारे में, जैसे स्वप्न दृष्टा कल्पना सृष्टि से, जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें एक सृष्टि हमारी बनती है। जो भी स्वप्न देखते हैं उसमें एक कल्पना सृष्टि होती है, पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा कल्पना सृष्टि से स्वप्निक भोक्ता और भोग्य दृश्य की उत्पत्ति का कारण होता है, स्वप्न समाप्त होने पर भोक्ता और भोग्य सभी स्वप्निक पदार्थ स्वप्न दृष्टा में विलीन हो जाते हैं। जैसे ही स्वप्न हम देखा, बहुत कुछ देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है संसार में, क्या ना क्या हो रहा है, हम राजा बन गए, हम रंक बन गए, क्या बन गए क्या नहीं। तो जैसे ही स्वप्न समाप्त हुआ तो जो भी देखा, भोग भोक्ता सब उसी में, जिस स्वप्न दृष्टा ही में विलीन हो जाता है। वैसे ही उसी तरह साक्षी निर्गुण परमात्मा माया को उपाधि कर, निर्गुण परमात्मा, निर्गुण की बात हो रही, निर्गुण परमात्मा का संकल्प निर्गुण था, चैतन्य स्वरूप था। परमात्मा का संकल्प मैं एक से अनेक हूं, यह संकल्प था। इसी से पराजीव और अपरा प्रकृति के रूप में विभक्त होकर उनको संयोग से जगत प्रपंच की सृष्टि कर स्वयं ही उनकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण होता है। तो जो कुछ भी होता है वो कल्पित कहां से है? परमात्मा से कल्पित है। जो हो रहा है सब कल्पना है, परमात्मा का संकल्प है। परमात्मा ने एक संकल्प किया, परमात्मा ने एक कल्पना की कि हम इस एक से अनेक हो जाएं। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब वहीं से शुरुआत तो हो रही है ना। तो वो सब जो भी माना है, जग प्रपंच जो भी है, जगत प्रपंच की सृष्टि उसी तरह जैसे स्वप्निक भोक्ता और भोग्य दृश्य मिथ्या हैं। जो भी स्वप्न में देखा, भोग जो देख रहा है वो सब मिथ्या है। उसी प्रकार माया से सृष्ट सभी पदार्थ मिथ्या हैं और सत्य क्या है? माया का अधिष्ठान परमात्मा ही सत्य है। अतः अपरा प्रकृति उनके संयोग से जगत प्रपंच की सृष्टि और प्रलय दोनों जो कुछ भी प्रतीत होते हैं उनकी अधिष्ठान सत्ता परमात्मा से भिन्न नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा ही सभी प्रपंच का कारण है। परमात्मा मूल कारण है। जिस उपादान कारण से, जिस पदार्थ से सृष्टि होती है उस पदार्थ का लय भी
उसी उपादान कारण में ही होता है। जैसे मिट्टी उपादान कारण से घट की उत्पत्ति करती है, मिट्टी से घट बनता है, और घट का नाश होने पर वह घट मिट्टी में विलय हो जाता है। तो ये दोनों प्रकृतियां हैं, स्वतंत्र रूप से सृष्टि और प्रलय का कारण नहीं है, क्योंकि दोनों ये मायक हैं। माया मायावी को आश्रय करके ही कार्य कर सकती है। अतः प्रपंच का परमात्मा ही निमित्त कारण है। भगवान कहते हैं कि जो भी आगे, और भगवान कहते हैं जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही हैं, ऐसा उन सबको जानो, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। किस तरह से? जैसे रज्जू में सर्प के समान मुझ में कल्पित है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना की गई तो सांप का कोई अस्तित्व है नहीं, उसी तरह से मेरे अधीन ये सारे जितने हैं तीनों गुण हैं अपनी सत्ता और स्फूर्ति वाले हैं, अर्थात मेरे अधीन हैं। जैसे रज्जू खंड कल्पित सर्प के विकार से लिप्त नहीं होता, रस्सी के ऊपर इस सर्प, कल्पित सर्प का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार तीनों सात्विक, राजस, तामस भाव हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हुए भी संसारी मनुष्यों के समान मैं उनके बस में नहीं होता। इन त्रिगुणमय भावों से मोहित हुआ ये संपूर्ण जगत, यानी ये सतरज, इन गुणमय भावों से भिन्न भिन्न इनकी कल्पना को अधिष्ठान आत्म प्रकाश मुझको नहीं जानता। ये जो है, ये जो मोहित हुआ है प्राणी, वो इन तीन गुणों से मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गया, इन तीन गुणों के भावों से भिन्न इसी में उलझ जाता, इनकी कल्पना के अधिष्ठान आत्म प्रकाश मुझको नहीं जानता। भगवान को तो भूल जाता है कि ये भगवान के द्वारा कल्पित है, जो कुछ हो रहा है सब ये सृष्टि की निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जो है तीन गुणों में उलझ के रहता है। इसी से स्वरूप का परिचय न होने के कारण यह संसरण सा करता है, यानी ये जो प्राणी है, जो भी है वो संसरण स्वरूप का परिचय न होने कारण भगवान का अधिष्ठान भगवान है ये न मानते हुए ये संसारी सा हो जाता है, जन्म मरण को प्राप्त होता सा जान पड़ता है। ये जन्म मरण है, ये सब कल्पित है, ये सब भगवान की लीला है, सब चल रही है, जो भी है वहां से कल्पित करके एक से अनेक हो जाऊं, ये उनकी कल्पना थी, तो उसी का ये है। लेकिन प्राणी है जो है वो इसमें मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, जन्म मरण सा जान पड़ता है। मोहित हुआ माने विवेक की अयोग्यता को प्राप्त हुआ। अब ये भ्रम अज्ञान का लक्षण है, भ्रम की बात कही ना, भ्रमित हो जाता है। जैसे सुक्ति में रजत है, जैसे सीपी में चांदी है, जिस सीपी में चांदी है ऐसा ज्ञान होता है। इस ब्रह्म का उपादान कारण चैतन्यमय गत अज्ञान है। इसका कारण क्या है? सीपी में चांदी है तो ये अज्ञान हुआ ना, चांदी तो है नहीं, वो तो सीपी है, तो ये अज्ञान के कारण ये भ्रम होता है। यह भ्रम तब तक रहता है जब तक वो ये जान नहीं जाता कि ये चांदी नहीं सीपी है। जब तक ये जान नहीं जाता है कि व्यक्ति ये रजोगुण है, तमोगुण है, सुगुण है, ये है सतोगुण है, ये सबसे जो सृष्टि हो रही है, जो प्रपंच हो रहा है, संसारिक प्रपंच है, वो सत्य नहीं है, सत्य तो परमात्मा है। इस अधिष्ठान ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होती है। अब भगवान कहते हैं मेरी है गुणमयी दुर्गुणात्मक दैवी माया, योग माया दुरत्या, अर्थात कठिनाई से पार करने योग्य है। ये पार तो हो जाती है, लेकिन जो मुझको प्राप्त होते हैं अर्थात मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। दैवी माने एक अद्वितीय दैव, अर्थात स्वयं परमात्मा समस्त प्राणियों के गूढ़ अर्थात माया से गुप्त छिपा हुआ है। सभी के अंदर एक परमात्मा है, माया के रूप में बैठा हुआ है, जो कि स्वयं प्रकाश चैतन्य आनंद स्वरूप अखंड है। उसको आश्रय और विषय करे है माया,
कल्पित होती है। क्योंकि दैवी है, ईश्वर बैठा हुआ है, इसलिए इसको भी भगवान ने कहा ये दैवी है। माया के 3 गुणों से बद्ध यह जगत स्वतंत्र नहीं है। उन गुणों को छोड़ने का सामर्थ्य न होने से कभी भी माया से पार नहीं पा सकता। विवेक की सामर्थ्य नहीं है, विवेक की सामर्थ्य नहीं है जो सदा सनातन माया का अतिक्रमण कर जाए, ये सामर्थ्य नहीं है। तो फिर क्यों? क्योंकि माया अछुंड रूप से अनादि है, माया अछुंड रूप से विद्यमान रहती है, इसलिए हमारे विवेक की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर क्या करना है? तो जीव ईश्वर दोनों, जीव है और ईश्वर है, वो दोनों शुद्ध चैतन्य के प्रतिबिंब हैं। अतः दोनों ही माया के द्वारा सृष्ट हैं, जीव ईश्वर दोनों, अतः दोनों ही मिथ्या हैं। एकमात्र शुद्ध चेतन वही सत्य है, एकमात्र सत्य वस्तु है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म की जगत के अनेक रूपों में प्रतीति है और इसका कारण अविद्या है। बिंब चैतन्य और प्रतिबिंबित चैतन्य अभिन्न नहीं है। तत्व ज्ञान के द्वारा एक कल्पित मिथ्या जीवत्व बाधित होने पर, तत्व ज्ञान जब प्राप्त होता है तो ये जो मिथ्या जीवत्व है, ये जीवन मरण ये सब मिथ्या, ये भी मिथ्या, तो इसमें बाधित होके शुद्ध ब्रह्म रूपी मुक्ति होती है, तब ब्रह्म रूप की प्राप्ति होती है। जब भगवान की निरंतर आराधना करने वाले उस जीव का अंतःकरण ज्ञान के प्रतिबंधक, ज्ञान का प्रतिबिंब पाप से रहित और ज्ञान के अनुकूल पुण्य से समृद्ध होता है, जब व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान के प्रतिबंधक पाप से रहित और ज्ञान के अनुकूल पुण्य से समृद्ध होता है, तब अत्यंत निर्मल दर्पण में, जैसे साफ दर्पण है, बिल्कुल साफ है, उसमें मुख की शोभा होती है, वैसे ही अत्यंत स्वच्छ अंतःकरण में संपूर्ण कर्मों के त्याग, श्रवण मनन निधित आसन से शुद्ध अंतःकरण में मैं ब्रह्म हूं, ऐसी वृत्ति का उदय होता है। शुद्ध अंतःकरण में मुख जैसे दर्पण में शुद्ध मुख, जैसे सुंदर दर्पण है तो मुख साफ साफ दिखाई देता, उसी तरह शुद्ध अंतःकरण में मैं ब्रह्म हूं, ऐसी वृत्ति का उदय होता है। और उस अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य शीघ्र ही अपने को विषय और आश्रय करने वाली अविद्या का उन्मूलन करता है, अविद्या का नाश करता है, माया का उन्मूलन करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक अंधकार का उन्मूलन करता है। अविद्या का नाश होने से उन अंतःकरण वृत्ति के सहित सभी कार्य प्रपंच का नाश हो जाता है। इसी से भगवान कहते हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, जो मुझको प्राप्त होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव दिए आपने बीके गुप्त जी। और तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि मेरा हृदय तो भगवान तेरा घर है और उसमें अनेक चोर आके उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब उन चोरों को घर तेरा है तो तू ही भगा। यही माया, यही मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो बहुत सुंदर भाव दिए बीके गुप्ता जी। आज समय हो गया है, बाकी के वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि वो कल अवश्य बोले, थोड़ा थोड़ा बोले, एक मिनट कुछ कहना आज्ञा चाहता हूँ। जी जी सर, मानस में बहुत बढ़िया एक लाइन में यही डिस्क्राइब किया है, जैसे हम सब जानते हैं रात में जो सपना देखते हैं वो कुछ है ही नहीं, वो सपना ही है, झूठ है। ऐसा ही रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपने अर्धांगिनी उमा जी से कहा है, उमा कहूँ मैं अपना सत है भजन जगत सब सपना। तो जो दिख रहा है जगत वो भी सपना है, रात वाला भी सपना था और ये जो बड़ा दिख रहा है 100 साल 80 साल जितने साल जिए ये भी सपना ही है, ये भी सपना है। इसी को शंकराचार्य जी ने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
तो अनेक रूपों में अनेक संतों ने, अनेक शास्त्रों ने इस चीज को कहा है कि माया, ये जो संसार है, संसार को स्वप्नवत जानो, ये अनेक संतों की वाणी है। चलिए आज यहीं तक। हाँ, शांति पाठ आशा जी। सहदेव जी हैं क्या? पता नहीं, दिख नहीं रहा सर। हाँ, सहदेव जी हैं। आशा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्भ्यो नमो नमः। सर्भ्यो नमो नमः। आनंद आ गया।